नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रजनीश सक्सेना आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ एयरफोर्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार पेपर में बहुत से आ रहे हैं और बच्चे गलत करके भी आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि जो त्रिकोणमिति में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सारणी पर आ रहे हैं जो कि बहुत बच्चों को याद नहीं रह पाती है। तो सारणी हमें याद नहीं करनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन जीरो का मान यानी कि 0 और 30 और 45, फिर उसके बाद में 60, फिर उसके बाद में 90 आता है। ये होते हैं आपके मान। अब आपको इनमें पता कैसे चलेगा कि हम याद कैसे रखें? 0 से गिनती लिख लो, 0 1 2 3 और 4। 4 संख्या लास्ट है ये सबके, यानी कि लास्ट में 4 लगा दो भाई, सबके लास्ट में 4। अब ये वाला जो मान निकलेगा ये निकलेगा साइन थीटा यानी कि साइन 0। ठीक है, ये आपका जो है सही से बना देते हैं हम एक बार, सभी लोग देख लो। अभी ये तो सिर्फ ऐसे ही निकलवा रहे, साड़ी यही बताएंगे। अब इसको जब हम इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसको इससे जब हम अब सबके ऊपर सॉरी यहाँ पे रूट लगा दो, अभी रूट लगाना बाकी रह गया है। जब सबके ऊपर हमने रूट लगा दिया तो इसका तो समझो 0 हो गया, 0 तो रूट 0 रहता है, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूना 4 होता है। जब 1/2 होगा रूट में तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका रूट 2 ही रहेगा, इसका रूट 3/2 हो जाएगा। इसका आपका 4 एकम 4 यानी कि 1 रूट के अंदर बचेगा तो वो बाहर आ जाएगा। ये आपका जो हो गया ये साइन का मान आ गया। किसका आ गया? साइन 0 का मान आपका, ये साइन 30 का मान, ये साइन 45 का मान, ये साइन 60 का मान और ये साइन। साड़ी पे कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। अब इसको 0 को लिखे रहने देंगे। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देंगे यहाँ से, बाकी सब ऐसे ही इसको लिखा रहने देंगे। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। चलो भाई इसको ऊपर कर लेते हैं। ये आपका जो है ये आपका इस प्रकार से कुछ साड़ी बन जाएगी, इस प्रकार से। तो बना लेते हैं, पहले हम साड़ी बनाएंगे। इस साइन को हटाओ और ऐसे एक लाइन खींच के यहाँ पे आपका जो है साइन थीटा आ जाएगा। अब ये 0 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/2 है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये पूरी साड़ी आपको बना के बताएंगे किस प्रकार बनती है। कुछ नहीं करना है, बस सूत्र याद होने चाहिए, साड़ी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब इसको यहां से हम हटा देते हैं। ज्यादातर अगर पेपर में पूछा जाएगा तो तुमको साइन कोस और टेन में ही पूछा जाएगा। अब आ गया कोस थीटा। अब कोस थीटा को कैसे निकालते हैं? अब ये जो साइन का है इसको उल्टा कर दो, यानी कि ये 90 का था, ये 0 में आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहीं पे हो रहेगा क्योंकि ये उल्टा ही हो रहा है, और इसको इधर ले जाएंगे और ये 0 इधर आ जाएगा। अब सभी स्टूडेंट लोग जो बच्चे लोग हैं वो देख लें एक बार, यहाँ से हम ऊपर लाइन खींचे दे रहे हैं। अब देख लेते हैं सभी लोग कि जो ये हमने साड़ी बनाई हुई है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/√3, साइन 90 का मान 1। अब इसी प्रकार कोस, सॉरी ये बच्चों थीटा बना हुआ है यहाँ पे, यानी कि साइन कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। अब टेन का हम कैसे निकालेंगे? अब देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सबको पता होगा। अब अगर हमको टेन 0 का निकालना है तो टेन 0 बराबर साइन 0, थीटा की जगह अगर हमने यहाँ 0 रखा तो ये दोनों भी 0 हो जाएंगे।
अब देख लेते हैं साइन 0 का मान कितना है 0 और कोस 0 का मान है 1। अगर हम इससे इसको भाग करेंगे तो हमारा 0 आएगा, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा, ये वाला तो 0 हो गया। अब एक चीज हम देख रहे हैं, अगर हम बार बार इसको सूत्र से ही लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज बन रही है जो ऊपर वाला बटे नीचे वाला, ऊपर वाला बटे नीचे वाला यहाँ पे बन रहा है, यानी कि भाग कर रहे हैं इसको डायरेक्ट। तो हम इसको डायरेक्ट भाग करके जल्दी से लिख सकते हैं 1/2 बटे √3/2 बनेगा। अब देखो पहले और चौथे दूसरे तीसरे की गुणा होती है, यानी कि 1/2 बटे 2 गुणे √3, तो 2 से 2 को हम काट देंगे 1/√3, इसका आंसर आ गया आपका 1/√3। अब इसी प्रकार अगर हम इसको करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा 1, सही बच्चे कर लेंगे, इसका आ जाएगा आपका √3 और इसका आ जाएगा आपका अपरिभाषित, क्योंकि ये 1/0 बन जाएगा। अगर हम इसको भाग करेंगे तो इसको हो जाएगा अपरिभाषित, इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। ये हो गया आपका अपरिभाषित, अपरिभाषित सॉरी भाषित है, ठीक है। अब आपको किसका मान याद मिल गया है 10 का। अब एग्जामिनर तो ज्यादातर इन्हीं में पूछता है, लेकिन हमको सब पता भी होने चाहिए। अब 10 का हो गया, अब क्या आ जाएगा लिख लो कोट थीटा लिख लो। अब 10 का उल्टा कर दो, कोट आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, √3 उठा के यहाँ पे रख दो, फिर एक तो आपका यही रहेगा √1/√3 को यहाँ पे और 0 को उठा के यहाँ पे। तो मेरे शेरों अब आपका रह गया है सेक थीटा, यानी कि पहले हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर लगाते थे हम सूत्र, कौन सा लगाएंगे, किस किस को सूत्र याद है? अब देख लेते हैं कोसेक थीटा बराबर, हमने आपको एक सूत्र भी लिखवाया था 1/sin थीटा। अगर हम कोसेक 0 बराबर करेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा sin 0, और sin 0 का मान क्या दिया हुआ है 0। तो इसको अगर हम अभी भाग करके देखे थे हम, तो हमारा कितना आया था अपरिभाषित आया था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं, दोबारा इसको हल नहीं करना है, यानी कि इन सबके बटे में, इन सबके ऊपर 1 लगा दो और इनको बटे में लिख दो, इसका यही मतलब है। तो कोसेक का भी अब हम निकाल लेते हैं। अब 30 में जब हम इसके ऊपर 1 लगाएंगे तो 1/2 नीचे कर देंगे, तो ये 2 हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि इसका जो आ जाएगा कोसेक 30 का मान 2, ठीक, ये भी आ गया। अब हम 45 पे जाएंगे, तो 45 के जब ऊपर 1/√2 नीचे, जब इसको हम ऊपर भेज देंगे तो √2 आ जाएगा, तो इसका भी √2 हो गया। फिर उसके बाद में हम 60 पे आ जाएंगे, यानी कि 1/√3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे रूट के, तो आपका ये वाला आ गया √3/2। फिर उसके बाद में इसके यानी कि 90 के ऊपर अगर हम 1 लगाएंगे, यानी कि इसके 1 के ऊपर, सॉरी 90 के ऊपर नहीं लगा सकते, 1 के ऊपर अगर हम 1 लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये वाला 1। तो भैया अब आखिरी वाला रह गया है आपका सेक थीटा। सेक थीटा, अब इसका उल्टा कर दो, सेक थीटा हो जाएगा, 1 को उठा के यहाँ पे रख दो, 2/√3 को यहाँ पे रख दो, √2 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे और इनफाइनाइट को हम यहाँ पे, यानी कि ये हो गया आपका अपरिभाषित। अब ये हो गई आपकी साइडी, जो कि परीक्षा में आपको अगर समझ लिए आप, तो आपको ना ही याद करने की जरूरत है और ना ही किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को छोड़ने की जरूरत है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।